नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन शर्मा और आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है साइको एनालिसिस। एंड व्हाट विल वी डू इन दिस? वी विल स्टडी अबाउट साइको analytic approach. Okay, now what happened in psychoanalysis, that in psychoanalysis or psychoanalytic approach we have a set of psychological theories, साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइको एनालिसिस में या फिर साइको एनालिटिक अप्रोच में हमारे पास में कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज के सेट होते हैं और साथ ही साथ हमारे पास में होते हैं कुछ थेरेपीज के मेथड। दैट वी हैव सम मेथड ऑफ डिफरेंट थेरेपीज विच वी यूज़, जिनका हम उपयोग करते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच के लिए और अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। अब ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज थी, ये जो थेरेपी के मेथड थे, ये जिन्होंने फाउंड किए हैं, जिन्होंने इनको बनाया है, उनका नाम है सिगमंड फ्रीud। In actual, this approach revolves around the belief that everyone has unconscious thoughts, feelings, desires and memories। ये जो साइको एनालिटिक अप्रोच है ये किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है? ये घूमती है that everyone has unconscious thoughts, which are feelings, desires and memories। ये अप्रोच कहती है या ये साइको एनालिसिस कहती है कि हर एक व्यक्ति के पास उसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ विचार होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ यादें होती हैं और वो अनकॉन्शियस होती हैं। मीन्स हमको ये नहीं पता होता कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस मेमोरी में क्या क्या है, ठीक है, लेकिन ये सबके साथ में होता ज़रूर है। अब जो हमारे साइकोलॉजिकल ये जो साइको एनालिटिक अप्रोच है, इससे हम करते क्या हैं, इसका यूज़ हम करते हैं या ये इसी अपने आप में एक थेरेपी है। इसमें से जो थेरेपी हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली क्या मोटिव होता है उसका मोटिव होता है कि हम किसी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड से उसके दबे हुए इमोशंस या छुपे हुए इमोशंस को या एक्सपीरियंसेस को, ये एक्सपीरियंस उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, बचपन में किसी घटना दुर्घटना, किसी इवेंट की वजह से एक्सपीरियंस हमारे पास में आते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, ठीक है, हम उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। समझ गए आप? मीन्स ये हुआ कि हमारी जो साइको एनालिटिक अप्रोच है इसमें जो भी थ्योरीज या जो भी मेथड्स हैं, जो भी थेरेपीज़ हैं, ठीक है, माने कोई भी थ्योरी हो, जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे थेरेपी के लिए और जो भी थेरेपी यूज़ करेंगे हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसका एक ही गोल होगा। इनका गोल क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है
कि हम किसी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड से उसके जो फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं, हम उनको बाहर निकालें। ठीक है, जो किसी भी प्रॉब्लम का एक्चुअली रूट कॉज है। और जब हम इन फीलिंग्स को, इन मेमोरीज को, इन थॉट्स को, इन विचारों को यदि बाहर निकालेंगे किसी के अनकॉन्शियस माइंड से या अपने पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड से, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व भी होगी, वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा मेंटली भी, साथ ही साथ वी कैन क्योर द इशू विद द पेशेंट। समझ में आया? तो कुल मिला के साइको एनालिटिक अप्रोच में या साइको एनालिसिस में हम पेशेंट के साथ में कुछ थ्योरीज, कुछ थेरेपीज और कुछ मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हम किसी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड से वो जो थॉट्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो मेमोरीज हैं उसकी, जो उसको परेशान कर रही हैं, हम उनको बाहर निकालें, उनका इलाज करें। कोई व्यक्ति नहीं बताना चाहता कि उसका ब्रेकअप हुआ, अब वो सोच रहा है, परेशान हो रहा है पुरानी यादों में। ठीक है, वो अपने एक्स को दूसरे के साथ में देख रहा है, वेल सेटल्ड देख रहा है, और ज़्यादा परेशान हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ में हम साइको एनालिटिक अप्रोच का यूज़ करके उनके वो विचार, वो मेमोरीज बाहर निकालते हैं जो उसको एक्चुअली परेशान कर रही है, और फिर हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं उस परेशानी को। ठीक है, नया तरीका बताते हैं कि भाई कैसे हम डील करें इस कंडीशन से, कैसे हम जीने के नए रास्ते निकालें। ठीक है जी, अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस। डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस। ये साइको एनालिसिस जो है, ये थ्योरी तो अपने आप में है ही, बट इट इज ऑल्सो ए थेरेपी, ए काइंड ऑफ थेरेपी। ठीक है, ये थ्योरी तो है, कहानी जैसा तो आपको लगेगा, आपने पढ़ लिया, बट ये एक थेरेपी है कि किस तरीके से हम अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे या सब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे। सो व्हाट डज दिस थेरेपी एक्चुअली डू? ये थेरेपी क्या करती है? ये इस प्रकार की थेरेपीज होती हैं ये साइको एनालिसिस में कि हम किसी व्यक्ति को ट्रीट करते हैं फॉर हिज और हर डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम इस थेरेपी के जरिए पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर आए और उसके एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो भी अकर हो रहे हैं, हम उनको ट्रीट कर पाएँ। नेक्स्ट, एक्चुअली दिस टाइप ऑफ थेरेपी always promotes the awareness of unconscious, unproductive, recurring pattern of emotions and behavior। ये जो थेरेपी होती है, ये क्या है? ये एक तरीके की अवेयरनेस को प्रमोट करती है, फैलाती है। वो अवेयरनेस क्या है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो अनप्रोडक्टिव पैटर्न्स हैं आपके इमोशंस के, बिहेवियर के, उनको ये प्रमोट करती है, माने उनको और लोगों के सामने लेकर आती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कांटेक्ट में आके आपको सलाह दे सकें, आपसे बातचीत कर सकें, आपकी दुख और तकलीफ़ों को बांट सकें। Also, this therapy allows the previously unconscious part of yourself to come together to promote healing, healthy emotions and behavior and creative expression।
इस थेरेपी के ज़रिए, इसकी मदद से हम जो हमारा पूर्व में जो अनकॉन्शियस पार्ट है हमारी लाइफ का, हम उसको हील करते हैं, इमोशंस को हेल्दी बनाते हैं, बिहेवियर को अच्छा करते हैं सब्जेक्ट के, और उसको नई क्रिएटिविटी देते हैं। तो ये जो साइको एनालिसिस थी, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रूड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये सिगमंड फ्रूड ने डेवलप की हुई थी साइको एनालिसिस, और जब इन्होंने इसको डेवलप किया तो काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म का इनको सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया, इनके वर्क को, इनकी थ्योरीज को। उसके बावजूद ये इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने अपनी थेरेपीज और थ्योरीज को डेवलप किया, जो कि आज के समय में हम किसी मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। द अप्रोचेज ऑफर्ड बाय द और डेवलप्ड बाय द सिगमंड फ्रूड आर स्टिल यूज्ड for the treatable mental illness and are very important concept as well. Okay. Now what are the basics of psychoanalysis? Basics of psychoanalysis. Actually, it is a specialty of psychology, और ये अलग जो माने ये काफ़ी डिफरेंट है दूसरे स्पेशलाइजेशन से, एज इट इज़ बैक्ड अप बाय द नॉलेज एंड द इंटेंसिव ट्रीटमेंट अप्रोचेज, क्योंकि इसके पास में काफ़ी वाइड नॉलेज और काफ़ी इंटेंसिव ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं। तो ये दूसरे स्पेशलाइजेशन से अलग है, and it is also a specialization in itself, psychoanalysis। और इसका जो गोल है साइको एनालिसिस का या साइको एनालिटिक अप्रोच का, वो है कि हम ये जो इमोशनल और पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर है किसी भी व्यक्ति का, हम उसको चेंज या मॉडिफाई इसके द्वारा कर सकते हैं। तो जो साइको एनालिस्ट होते हैं, दे यूज साइको एनालिस्ट। अब जो साइकोलॉजी, ये जो साइको एनालिटिक अप्रोच जो लगाएगा, जो यूज़ करेगा, वो एक्चुअली कौन होगा? वो साइको एनालिस्ट कहलाएगा। तो जो साइको एनालिस्ट होते हैं, दे यूज मैनी डिफरेंट टेक्निक्स। दे यूज मैनी डिफरेंट टेक्निक्स टू इनकरेज यू टू थिंक अबाउट व्हाई यू आर एक्टिंग एंड बिहेविंग इन सर्टेन वेज। तो ये जो साइको एनालिस्ट होते हैं, ये इस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जो कि किसी व्यक्ति को उकसाता है कि वो ये पता लगाए, ये सोचे कि भाई आप जो भी कर रहे हैं, कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं या किसी भी तरीके का बिहेवियर अगर आप शो कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साइको एनालिस्ट का ये रोल है कि वो आदमी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि भैया आपने जो भी किया या जैसा भी आपका बिहेवियर व्यवहार है, वो एक्चुअली ऐसा क्यों है। Also, the work of the psychoanalyst is that they help someone to think about the symptoms which the person is experiencing this time. तो psychoanalyst जो होते हैं, वो किसी भी irregular disorder का जो symptoms होते हैं, उसको स्टडी करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए भी हेल्प करते हैं कि भैया ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है। कोई व्यक्ति ये सोचे, उसके कारण के पीछे जाए कि रीजंस क्या हैं, ठीक है। सो इन फ्रूड साइको एनालिसिस, द पेशेंट विल लुक एंड इंटरप्रेट द इंक बोर्ड्स। तो जो फ्रूड की साइको एनालिटिक अप्रोच
थेरेपी एंड थ्योरीज एंड मेथड्स हैं, ये क्या होता है इसके अंदर कि जो पेशेंट होता है वो अपने मेमोरीज में जो कहीं कोई इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसको तकलीफ है, आज भी वो किसी को बता नहीं पा रहा, उसके बारे में सोचता है, उसको समझता है। फ्री एसोसिएशन में ये हेल्प करते हैं साइको एनालिस्ट। फ्री एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन मतलब हो गया कि किसी एक घटना की लिंक को किसी दूसरी लिंक से कनेक्ट कर देना ताकि एक चेन बन पाए पूरे एक्टिविटीज़ की, इवेंट्स की। फ्रीली इसको ज्वाइन करना कि भाई ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, इस वजह से मेरा बिहेवियर ऐसा हो गया, इस वजह से मुझे ये तकलीफ हुई। ओके, दीज theories or these methods, these therapies, that is Freud's method, theories and therapies also help in the dream analysis. Dream analysis means अगर किसी तरीके का कोई व्यक्ति ड्रीम देखता है, सपना देखता है, और फिर उसमें कोई ऐसी अप्रिय घटना को देख लेता है जिसके सोच के वो परेशान हो, तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए भी ये थ्योरीज हेल्प करती हैं कि भाई आपने ऐसा देखा तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या घटना घटी कि आपको ये सपना दिखाई दिया। ऑल्सो दीज थ्योरीज हेल्प एंड थेरेपीज हेल्प इन द रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफरेंस एनालिसिस। रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफरेंस एनालिसिस। रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफरेंस एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप अपने पूर्व में घटी हुई घटनाओं के द्वारा उत्पन्न हुए विचारों को आज आपके साथ में जो व्यक्ति है या सामने जो व्यक्ति है, आप उसको ट्रांसफ़र कर दो उन चीज़ों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के साथ में, किसी दोस्त के साथ में कोई बुरा एक्सपीरियंसेस आपका पहले रहा जिसकी वजह से आप दिमागी तौर पर परेशान हो। अब आपके साथ में एक नया कोई दोस्त आपके पास में आया और आपने ये सोचा कि वो पहले वाले ने मुझे परेशान किया था, ये रीज़न था, हम वही चीज़ दूसरे वाले दोस्त पर, नए वाले दोस्त पर भी अगर सोचने लग गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नए दोस्त के साथ में आपकी दोस्ती है वो भी सफ़र करेगी। तो ये होता है ट्रांसफरेंस एनालिसिस। लेकिन अगर आपके आज के विचार, आपके पुराने जो पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं उसके द्वारा जो उत्पन्न विचार हैं, अगर उनको नए रिलेशन में आने से रोकें, नए व्यक्ति के पास आने से रोकें कि भाई आज मैं एक नए दोस्त के साथ में बड़ा खुश हूँ, बड़ा हैप्पी हूँ, वो अच्छा व्यक्ति है और उसकी इतनी अच्छाइयाँ हैं और उससे जो विचार मेरे मन में उत्पन्न होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते जो मेरे पूर्व में मेरे पुराने दोस्त के साथ में जो घटना घटी उससे के द्वारा उत्पन्न हुए विचार यदि अफेक्ट नहीं करते हैं मेरे नए रिलेशन को, तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मीन्स जो नए विचार हैं आपके वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, आपके पुराने विचारों को रोक रहे हैं कि वो अफेक्ट करें आपके नए रिलेशन को। तो इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफरेंस एनालिसिस। कि ऐसा तो नहीं है कि आपने पुराने विचारों को अपने नए रिलेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया हो। ट्रांसफरेंस एनालिसिस ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो रहा है क्या कि आपके जो पुराने विचार हैं वो आपके नए रिलेशन पर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं कर पा रहे। रेजिस्टेंस एनालिसिस, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, ट्रांसफरेंस मीन्स ट्रांसफ़र कर देना। बहुत इजी है, आप इसकी टर्म से ही समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये जो फ्रूड की साइको एनालिटिक थ्योरी है, साइको एनालिटिक अप्रोच है, उसमें हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, इस पर काम करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, जो साइको एनालिस्ट होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उनका। प्रोसीजर और साइको एनालिसिस followed by a psycho analyst. First, the psychoanalyst always
assess the cognitive and emotional function. जो साइको एनालिस्ट होते हैं, जो साइको एनालिटिक अप्रोच के द्वारा किसी थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं, किसी मेथड को, थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं किसी पेशेंट के लिए, वो हमेशा पेशेंट की जो कॉग्निटिव और इमोशनल जो फंक्शनिंग होती है, ठीक है, उसके बिहेवियर की, उसको हमेशा असेस करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज कंडक्ट ए रेगुलर अपॉइंटमेंट एज डिटरमिन्ड बाय द एनालिस्ट एंड पेशेंट। जो साइको एनालिस्ट होते हैं वो हमेशा रेगुलर अपॉइंटमेंट विद पेशेंट कंडक्ट करते हैं। मीन साइको एनालिस्ट जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस साइको एनालिटिक अप्रोच, साइको एनालिस्ट को अपने पेशेंट के साथ में रेगुलर अपॉइंटमेंट रखने चाहिए, ठीक है। दे ऑलवेज फोकस, साइको एनालिस्ट ऑलवेज फोकस ऑन बाउंड्री इशू। बाउंड्री इशू का मतलब ये आता है कि जो साइको एनालिस्ट होते हैं उनको हमेशा उन इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से एक्चुअल प्रॉब्लम पेशेंट को आ रही है, ठीक है। इस थ्योरी के या इस थेरेपी जो साइको एनालिटिक अप्रोच है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो साइको एनालिस्ट होते हैं उनको हमेशा कोई भी सिम्टम हो, कोई इमोशनल सिम्टम हो और फिजिकल सिम्टम यदि किसी तरीके के कोई पेशेंट के अंदर दिख रहे हैं तो उनका हमेशा एनालिसिस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये क्यों ऐसा शो हो रहे हैं सिम्टम्स। बिहेवियर में भी शो हो सकता है किसी व्यक्ति के, है ना, फिजिकली भी वो शो कर सकता है, इमोशनली भी शो कर सकता है। कभी कभी ये जो साइको एनालिटिक अप्रोच होती है वो कुछ साल उसके ट्रीटमेंट में लग सकते हैं। ओके, द साइको एनालिसिस मे रिक्वायर ए मैनी ईयर्स फॉर द ट्रीटमेंट। साइको एनालिटिक अप्रोच may take many years of treatment। जल्दी भी हो सकता है और ये टाइम भी लगा सकता है। हम ये नहीं बता सकते कि कितने समय में हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो साइको एनालिस्ट होते हैं उनको पहले तो अपने सब्जेक्ट को समझना पड़ता है कि एक्चुअली चैलेंजेस है क्या बिहेवियर के अंदर, है ना, उसके जो इमोशंस हैं वो किस तरीके से बाहर निकल कर आ रहे हैं दूसरों के लिए, खुद के लिए, उनको समझना पड़ेगा। समझने के बाद ही एक साइको एनालिस्ट किसी थेरेपी को यूज़ कर पाएगा, साइको एनालिटिक अप्रोच की किसी थ्योरी को यूज़ कर पाएगा और फिर आगे ट्रीटमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही रोक देते हैं, फिर इसके आगे हम सेकंड वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू फाइंड इट suitable then please like the channel, subscribe the channel and share the video। ये वीडियोस जो मेरे वीडियोस होंगे, ये वीडियो केवल स्टूडेंट के ही काम के नहीं हैं, ये वीडियो
सभी लोगों के काम के हैं। एक नॉर्मल, एक जनरल व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।